Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. This is Navni Chauhan and I hope you are keep studying, you are keep watching my videos. I hope you are enjoying my lectures day by day and you are also focusing on your studies. You are making your concepts crystal clear. I hope you are enjoying these too. मुझे लगता है कि मेरे सारे के सारे जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी लोग हैं जो मुझे देखते हैं वो अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर रहे होंगे और अपने स्टडीज़ पे भी फोकस कर रहे होंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स बहुत हेल्प कर रहे होंगे और अगर आपका कोई डाउट रहता है प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू सून। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हम चेंज द नंबर कैसे करें। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो नाउन्स होते हैं उसके दो फॉर्म्स होते हैं। दो फॉर्म्स यानी कि नंबर्स के बेसिस पे हम नाउन्स के दो फॉर्म्स रखते हैं जिसमें एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। तो नंबर्स के बेसिस पे हम नाउन को दो पार्ट्स में या फिर दो फॉर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसी पे हमने कहा था कि एक सिंगुलर मीन्स सिंगल यानी कि जो नंबर में एक हो और फिर प्लूरल मतलब मैंने आपको ट्रिक से समझाया था कि प्लूरल मीन्स आप याद रख दीजिए पॉली। पॉली मीन्स जो एक से ज़्यादा होता है यानी कि जब आपके पास नाउन एक से ज़्यादा होंगे तो उसको आप बहुवचन में इंक्लूड करोगे। हमने अच्छे से बाकायदा जो है चेंज द नंबर को समझा था। तो जब चेंज द नंबर को आप हिंदी में पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश और हिंदी को हम कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं? तो चेंज द नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वचन बदलो। आई होप कि आपने देखा होगा हिंदी में हम बाकायदा पढ़ते हैं कि वचन बदलो, लेकिन कैसे बदलना है उसमें आप दो पढ़ते हो जैसे कि एक वचन, दूसरा आप पढ़ते हो बहुवचन। सिंपली जो है इंग्लिश में वचन बदलो को हम चेंज द नंबर कह लेते हैं, एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर कह लेते हैं। इसी तरह से बहुवचन जो होता है उसको इंग्लिश में प्लूरल कह लेते हैं फ्रेंड्स। ये बेसिक चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो प्लीज़ राइट दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक, जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हो तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विद रूल्स हाउ टू चेंज द नाउन्स नंबर। ओके, हम आज पढ़ने वाले हैं कि वचन तो बदले लेकिन इंग्लिश में हम वचन कैसे बदलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास विद रूल नंबर 1, चेंज द नंबर। हम अक्सर इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। यहाँ पे नंबर की बात की गई है फ्रेंड्स, बिल्कुल नंबर चेंज करना है। नंबर यानी कि हमें उसको एक से अनेक बनाना है, यानी कि कोई चीज 1 है, कोई चीज हमारे पास एक है, हमको बताना है कि जब वो एक से ज्यादा हो जाए यानी कि 1+ हो जाए। एक से ज्यादा वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। जब उसका नंबर एक से ज्यादा बढ़ जाए तो किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे या क्या चेंजेस हम उस वर्ड में करेंगे, है ना। आप सपोज करिए आपके पास एक मैंगो है तो एक मैंगो को आप मैंगो पढ़ते हो, पर इससे पहले आपको कैसे मालूम हुआ होगा कि जब हमारे पास एक से ज्यादा आम होते हैं तो उनको हम कभी भी मैंगो नहीं कहते, उनको हम मैंगोस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है ना हमारे पास कुछ रूल्स रहते हैं, बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, ठीक है ना। और हाँ, इस लेक्चर को ना बिल्कुल दिल से देखिएगा, तभी लेक्चर एंजॉय किया जाता है और तभी पढ़ने का मजा भी आता है। सो रूल नंबर 1, हमारे पास कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जो इन वर्ड्स पे एंड करते हैं। ध्यान से देखिए, रूल नंबर 1 हमारा ये रहता है फ्रेंड्स कि हमारे पास कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंडिंग लेटर्स ये होते हैं, यानी कि वो इन लेटर्स पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि कोई ऐसा नाउन होगा जो एस पे एंड करेगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है ग्लास, इसमें भी देखिए इसका जो एंडिंग लेटर है वो एस है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग लेटर्स रहते हैं CH, जिसको हम च पढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है वॉच, इसमें भी आप देखिए एंडिंग के जो लेटर्स हैं वो CH ही हैं। इसके अलावा कुछ एक नाउन्स SH पे एंड करते हैं जिसको आप हिंदी में श के साउंड से पहचानते हो। SH आपके पास श का साउंड देता है, तो इसका एग्जाम्पल है डिश या फिर फिश भी इसका एग्जाम्पल है। फिर आपके पास है एक्स,
तो कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो एक्स पे एंड करते हैं, यानी कि फॉक्स या फिर बॉक्स भी आपके पास होता है। तो आपके आसपास कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जब आप उनके नेम्स को पढ़ते हो ना, जब आप उन नाउन्स को पढ़ते हो तो आपको ये एंडिंग लेटर्स मिलते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसे नाउन्स हैं जो इन लेटर्स पे एंड करते हैं, यानी कि या तो एस पे एंड करेंगे, सी एच पे एंड कर सकते हैं, एस एच पे भी कर सकते हैं, या फिर एक्स पे एंड करेंगे। तो जो नाउन आपके पास ऐसा होगा जो इनमें से किसी भी लेटर से एंड करता है, जब आपको उस नाउन का प्लूरल बनाना हो, आपको सिंपली उसमें ईएस को ऐड कर देना है फ्रेंड्स। बिल्कुल, आपको उसमें लास्ट में ईएस को ऐड कर देना है, कुछ उसमें काटना नहीं है, कुछ उससे वर्ड हटाना नहीं है। सिंपली जब आप उसका प्लूरल बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपको उसमें ईएस को ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ग्लास, ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस, ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस, वॉच का हो जाएगा वॉचेस, डिश का हो जाएगा डिशेस, फॉक्स का हो जाएगा फॉक्सेस। तो जब आपके पास इस तरह के नाउन्स होते हैं जो एन में से किसी भी लेटर से एंड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनको आपने जब भी प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपने उनके लास्ट में ईएस को ऐड कर देना है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ये है आपके लिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। और अगर आपके पास प्लूरल गिवन होगा तो ऑब्वियसली अगर वहां पे ईएस होगा तो वो इनमें से किसी भी वर्ड में एंड कर देगा। ये तो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। आई होप कि आपने रूल नंबर 1 को अच्छे से समझा होगा। तो रूल नंबर 2 हमारे पास रहता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास ऐसा नाउन है जो कि वाई पे एंड करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फ्लाई। सो रूल नंबर 2 ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास ऐसा नाउन है जो कि एंड करता है वाई लेटर के साथ में, तो उसको आप सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाओगे। आपने सिंपली क्या करना है, मैंने आपके पास एग्जाम्पल दे दिया है कि आपके ऐसे नाउन है जैसे कि फ्लाई है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो फ्लाई हमारे पास गिवन है, ये एक ऐसा नाउन है जो कि वाई पे एंड कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वाई पे एंड करने वाला ये नाउन ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्लाई की बात की गई है, ये नंबर में एक है। तो हमारे पास जब एक फ्लाई है तो उसको हमने फ्लाई कहा, लेकिन जब हमको इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो ऐसे नाउन्स जो कि वाई के साथ में एंड करते हैं, इनको आपको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो आप वाई को यहां से हटा देते हो, आप वाई को यहां से रिमूव कर दोगे। आप y को यहां से रिमूव कर दोगे और y की जगह आप यहां पे क्या ऐड कर दोगे फ्रेंड्स, आप यहां से y को हटा दोगे, y की जगह यहां पे आप ऐड कर दोगे IES। बड़े ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि जब आपके पास ऐसा नाउन होता है जो y पे एंड करता है, तो y लेटर पे एंड करने वाला नाउन का एग्जाम्पल मैंने दिया फ्लाई। जब कोई ऐसा नाउन है जो y पे एंड कर रहा है तो उसको सिंगुलर से जब आपने प्लूरल बनाना है तो y को वहां से हटा देना है और वहां पे y की जगह IES को ऐड कर देना है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे फ्लाई लिया है, फ्लाई का जो है हमने प्लूरल बनाना है तो कैसे बन जाएगा, FL और y को हम रिमूव कर देंगे तो IES जोड़ देंगे, फ्लाइज। इसी तरह से हमारे पास होगा यहाँ पर फैमिली। फैमिली भी जो कि क्या है, हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। ये वाई जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाई लेटर पे एंड कर रहा है। तो जब हमको फैमिली का प्लूरल बनाना है तो हम यहाँ पे फैमिलीज लिखेंगे, FAMILIES। हमने वाई को हटा करके यहाँ पे IES को ऐड कर दिया। तो आई होप कि आप रूल नंबर 2 को अच्छे से समझे हैं। आपके पास और भी एग्जाम्पल रहते हैं जिसको आप अच्छे से ग्रामर में चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स, तो ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास ऐसा नाउन है जो कि एंड कर रहा है वाई पर, एंडिंग इन वाई, मैंने कहा ऐसा नाउन है जो कि वाई लेटर पे एंड कर रहा है।
अब आप कहोगे ये हमने पहले भी पढ़ा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है फ्रेंड्स। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई नाउन है जो कि वाई पे एंड कर रहा है, वाई लेटर पे एंड कर रहा है, मगर वाई से पहले वहां पे क्या है, एक वाउल है। अगर वाई से पहले वहां पे एक वाउल है तो आप उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए सिंपली उसमें एस को ऐड कर दोगे। आप वहां पे एस को ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूं मंकी। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो मंकी है इसका जो वाई है ये इसका एंडिंग लेटर है। वाई लेटर पे ये एंड कर रहा है, लेकिन वाई से पहले यहाँ पे ई भी है और ई एक वाउल है। और अगर ई एक वाउल है तो इसको चेंज करने का एक ही रूल है कि हम यहाँ पे इसके आगे एस लगा दें। तो जब हम इसके आगे एस लगा देंगे तो ये यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखने पे पता चलता है कि जो ट्रॉली है ये भी वाई लेटर पे एंड कर रहा है और वाई से पहले यहाँ पे एक वाउल गिवन है जो कि है ई। तो अभी ये जो सिंगुलर ट्रॉली है इसको हमको प्लूरल में कैसे चेंज करना है? अगर वाई से पहले वाउल गिवन है तो सिंपली एडिंग एस इन द एंड और ये हो गया इसका प्लूरल। आई होप फ्रेंड्स आपको रूल नंबर 3 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रूल।